हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हिप जॉइंट के बारे में। हिप जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम और नीट पीजी एग्जाम। सो बेसिकली वी विल डील विथ द following topics like articular surfaces, stability of the hip joints and ligaments of the hip joint. And after that we will discuss the ligament is very important to understand how the joint is being stable by these ligaments, so we have to understand that part also. And after that we will discuss the relations of the hip joint, and then we will move forward for the artery supply and neck of the femur. The same artery supply that supply to the hip joint, there is the same artery. Okay, so there will be the artery supply of to the head and neck of the femur, and there will be the nerve supply. Then after we will discuss the movements. So movements is also very important point that you have to write in your exam. So लॉन्ग क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है वो मैं सबसे पहले बताता हूं, उसके बाद आपको ये सारा टॉपिक्स आपको यहाँ पर में क्लियर होगा। ठीक है, अ पार्ट ऑफ दैट क्लिनिकल एनाटॉमी, बेसिकली जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे 2 नंबर 4 नंबर वेरी शॉर्ट आंसर में, तो उस केस में आपको क्लिनिकल एनाटॉमी में यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप इस पॉइंट्स को आप पढ़ना ना भूले। ठीक है, so these all are the clinical stuff you have to remember. Okay, so now first we should discuss about the type. Okay, so we have already discussed about the synovial joint. Okay, so you can say what type of synovial joint. This is very important question, and many of times it has been asked in the exam that what type of synovial joint found in the hip joint. Okay, so there will be the ball and socket variety of the joint. Okay, so first we have to write this point in your exam. Okay, so first this is the ball and socket variety of the joint, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट बिटवीन द, अब किसके बीच में होता है, द जॉइंट फाउंड बिटवीन द हेड ऑफ द फीमर एंड एसिटाबुलम ऑफ द हिप ऑफ द बोन। ठीक है, हिप बोन के एसिटाबुलम और दूसरा हेड ऑफ द फीमर से यहाँ पर में अटैचमेंट दिखता है। ठीक है, तो आपको हेड ऑफ द फीमर आपको दिख रहा है, ये हेड ऑफ द फीमर है, ये पूरा एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम में ये पूरा इस तरीके से अंदर ये हेड है इसका। ठीक है, हेड ऑफ द फीमर पूरा इस तरीके से आपको दिख रहा है और ये स्टबुलम कैविटी आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप एक्सरे भी बहुत बार वाइवा में पूछते हैं, तो एक्सरे में आपको ये दिख रहा है एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन दिख रहा है, दूसरा हेड ऑफ द फीमर आपको दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट यू शुड नो द बेसिक अबाउट द फीमर, एनाटॉमी ऑफ फीमर बोन। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द एनाटॉमी ऑफ द फीमर बोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एग्जाम। ओके, सो जो आर्टिकुलर सरफेस होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। जो अब इसका फंक्शन सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फंक्शन है वो वेट, बॉडी के वेट को बियर करता है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में, और जो भी ट्रांसमिशन, जैसे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा फोर्स अगर जनरेट होता है तो उस फोर्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, टुवर्ड द बॉडी सरफेस, ताकि यहाँ पर वेट को अच्छे तरीके से ज्यादा फोर्स फीमर पे ना लगे और फ्रैक्चर ना हो। तो वेट ट्रांसमिशन में भी हिप जॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो यही सब सारा चीज यहाँ पर मैं लिखा हुआ है इतने पैराग्राफ में, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका भी अपन बोल तो रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लेकिन इसका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसका वेट बियरिंग एक्शन होता है ज्यादातर टाइम, इसका वेट बियरिंग एक्शन, इसीलिए इसका मूवमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन भी यहाँ पर में पूछा जा सकता है इस पॉइंट से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिकुलर सरफेस के बारे में। तो आर्टिकुलर सरफेस जो है उसके बाद किस किस से फॉर्म होता है, सबसे पहले आपका हेड ऑफ द फीमर होगा, दूसरा आपका एसिटाबुलम कैविटी होगा। ठीक है, तो हेड ऑफ द फीमर जो होता है ये ज्यादातर इट फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ द स्फीयर एंड इट इज कवर्ड बाय द आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज। ओके, except for small pit like phobia capitis. What is phobia capitis? Okay, so first we have to see, this is the phobia capitis. There is a small depression or hole sorry, there is a small depression or hole in the head of the femur. This is known as phobia capitis. Okay, so in the better way you can see from that diagram I will show. Wait.
So there is a no such diagram. I will show you another. Okay, so just remember there is there is a hole into the head of the femur known as fovea. Okay, so it is not covered by any articular hyaline cartilage. Okay, so there is a not there is a no there is a uh, नो कवर्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। तो वहां पर में हाइलाइन कार्टिलेज एब्सेंट होता है, आप इस स्ट्रक्चर को आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर में देखो, ये हाँ ये डायग्राम, ये फोविया है, ये पूरे तरीके से हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ पर में होता है, लेकिन यहाँ पर में फोविया यहाँ पर में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दिखाना चाह रहा था। चलिए, तो अब दूसरा देख लेते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम कहाँ है? एसिटाबुलम ये जो आपको दिखाया, ये डायग्राम्स यहाँ पर में बनेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको एसिटाबुलम ऑफ द हिप जॉइंट यहाँ पर में रहेगा। ठीक है, तो ये हॉर्स शू शेप्ड होता है, लूनेट सरफेस होता है, एसिटाबुलर नॉच इसके पास होता है, एसिटाबुलर फोसा। ठीक है, तो एसिटाबुलम का पार्ट्स आपको याद रखना है। जो एसिटाबुलम है ये लूनेट आर्टिकुलर सरफेस इसमें होता है। ठीक है, और जो फोसा होता है उसमें फैट डिपोजिशन होता है। ठीक है, एसिटाबुलर फोसा जिसको बोलते हैं, तो इतना वाला पार्ट आपको एसिटाबुलर फोसा है, ये लूनेट आर्टिकुलर सरफेस है। ठीक है, लूनेट आर्टिकुलर सरफेस है। ठीक है, और एसिटाबुलर फोसा हो गया, एसिटाबुलर नॉच हो गया। ठीक है, ये एसिटाबुलर नॉच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो इतना बात क्लियर है यहाँ पर में। ये आपके पास इंटरट्रोकेंटिक लाइन याद रखो, ये डिमार्केशन अभी काम आएगा। ठीक है, ये नेक ऑफ द फीमर है, इतना वाला पार्ट। ठीक है, इंटरट्रोकेंटिक लाइन, नेक ऑफ द फीमर। ठीक, चलिए, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज्वाइंट का स्टेबिलिटी के बारे में। तो ज्वाइंट का स्टेबिलिटी आप देख रहे हो, ये जो एसिटाबुलम है ना, ये जो एसिटाबुलम बहुत डेप्थ में होता है। ठीक है, तो डेप्थ में होता है और ये जो लूनेट आर्टिकुलर सरफेस है, जिसके कारण इसका जो एसिटाबुलम लैब्रम है, ठीक है, एसिटाबुलम लैब्रम से ये मतलब क्या होता है कि पूरे तरीके से नैरोइंग इट्स माउथ बाय द एसिटाबुलम लैब्रम। जब एसिटाबुलम को देखोगे ना, जब इसको हटाओगे तो लैब्रम थोड़ा सा लिप लाइक स्ट्रक्चर आपको मार्जिन पे मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, और दूसरा बात है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है। ठीक है, जो पूरे तरीके से ज्वाइंट को होल्ड करके रखता है, और सराउंडिंग मसल्स होते हैं ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल्स। ठीक है, दूसरा लेंथ एंड ऑब्लिक्विटी ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। तो देखो, इसका तो एक तो नेक थोड़ा ज्यादा होता है, और इसका नेक क्या है, ऑब्लिक है। ठीक है, जिसके कारण ये पूरे ज्वाइंट को स्टेबल करके रखता है ना। तो ऐसे अपन समझ सकते हैं। ठीक है, क्या क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अब अपन देखते हैं लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहला पॉइंट तो यही पूछेंगे कि लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट। ये सब सारी बातें आपको एक एक दो दो लाइन में लिख देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन देना अगर लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी चीज का आता है तो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लिगामेंट है। जो लिगामेंट यहाँ पर में 7 लिगामेंट आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका ज्वाइंट कैप्सूल आ जाएगा, जिसको कैप्सुलर लिगामेंट बोलते हैं। दूसरा इलियोफिमोरल लिगामेंट बोलेंगे, फिर प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, फिर इस्चियोफिमोरल। ठीक है, तो सैक्रम बोन का कितना पार्ट होता है, जो सॉरी सैक्रम हिप बोन का कितना पार्ट होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो उससे 3 लिगामेंट आपको याद रखना है। इलियोफिमोरल फीमर पे जाएगा। ठीक है, फीमर पे जाएगा। प्यूबोफिमोरल मतलब प्यूबिक पार्ट से अराइज होगा। इस्चियोफिमर तो इस्चियोफिमर। आप नाम से इसका पूरा कनेक्शन अटैचमेंट लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अब इलियोफिमोरल का लिखना है तो हमें इलियम में कहीं ना कहीं से अटैचमेंट है, वो अभी बताऊंगा। ठीक है, तो वो अटैचमेंट याद रखना है टू द फीमर। फीमर में कहा जाके अटैच कर रहा है, इतना चीज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट होगा, उसके बाद एसिटाबुलम लैब्रम होगा, फिर लिगामेंटम टेरिस फीमोरिस होगा। ठीक है, राउंड लिगामेंट ऑफ द हेड बोलते हैं इसको, बोलते क्या, लिगामेंटम टेरिस फीमोरिस। लिगामेंटम टेरिस फीमोरिस, एसिटाबुलम लैब्रम, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट आप देख रहे हो, यही है एक ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ठीक, चलिए, तो एक एक करके अपन सबको डिस्कशन में लेते हैं। सबसे पहला बात है कैप्सुलर लिगामेंट। सो व्हाट इज कैप्सुलर लिगामेंट? कैप्सुलर लिगामेंट इट इज अ स्ट्रॉन्ग डेंस फाइब्रस सैक। इट इज अ स्ट्रॉन्ग डेंस एंड फाइब्रस सैक। ठीक है, डेंस फाइब्रस सैक है। ठीक है, जो कि जॉइंट को पूरे तरीके से इनक्लोज करके रखता है। ठीक है, अब इसका अटैचमेंट कैसे है? अब ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है, ये देखो, ये कैप्सुलर लिगामेंट कट कट कटा है, तो इसका अटैचमेंट आप देख सकते हो इस तरीके से है। ठीक है, पीछे से इसका अटैचमेंट ऐसे है। ठीक, और आगे से इसका अटैचमेंट ऐसे है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है, इस तरीके से इसका अटैचमेंट है। इसको मैं ग्रीन कलर से, आप कभी भी दिखाना तो आप ग्रीन कलर से दिखाना है ना।
ठीक है। कभी भी आपको लिगामेंट दिखाना हो ना तो आप ग्रीन कलर से ही दिखाना, ठीक है। ये मेन फ्रेमवर्क उसको बनाना होता है, ठीक है। तो कैप्सुलर लिगामेंट का आप देख रहे हो, यहाँ से आया अटैचमेंट, ये पीछे गया, पीछे गया, ये पीछे नेक ऑफ द फीमर से गया, ठीक है। अब देखो इसका अटैचमेंट समझते हैं अपन। सबसे पहले हिप बोन पे इसका किस तरीके से अटैचमेंट होता है, ठीक है। हिप बोन में कैसे इसका अटैचमेंट होता है देखते हैं। ठीक, ये सबसे पहले इसका अटैचमेंट हिप बोन में कहाँ होता है, इट अटैचेस टू द एसिटाबुलम लैब्रम। तो जो एसिटाबुलम लैब्रम होता है उससे ये अटैचमेंट लेता है, ठीक है। एसिटाबुलम लैब्रम है, ये देख रहे हो, एसिटाबुलम लैब्रम इसको बोलते हैं, ठीक है। एसिटाबुलम लैब्रम से अटैचमेंट इंक्लूड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ट्रांसवर्स एसिटाबुलम लिगामेंट से भी इसका अटैचमेंट होता है। ये जो ट्रांसवर्स एसिटाबुलम लिगामेंट है यहाँ से इसका भी अटैचमेंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, एंड टू द बोन अबव एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम, ठीक है। तो एंड टू द अबव एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम के पीछे से तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरे तरीके से ये इस तरीके से अटैचमेंट लेगा, ठीक है। ठीक, चलो तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हिप बोन में 5 to 6 सेंटीमीटर बियॉन्ड द एसिटाबुलम मार्जिन आउटर एस्पेक्ट ऑफ द एसिटाबुलम लिगामेंट ट्रांसवर्स एसिटाबुलम लिगामेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरे तरीके से एक मान के चलो ये पूरा हाथ है तुम्हारा, ठीक है। अब ये पूरे हाथ को ना पूरे तरीके से अगर मान लो मुट्ठी बनाते हैं तो पूरे तरीके से दूसरे हाथ से एक तरीके से कवर कर लो, ठीक है। तो वैसा कुछ कवरिंग ये पूरा कैप्सुलर लिगामेंट बनाता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास ये पूरे इस तरीके से कैप्सूल है, ये पूरे इस तरीके से इसको ढक के रखता है, ठीक है। पूरे इस तरीके से ढक के रखता है। यहाँ पर में तुम्हारे पास एसिटाबुलम आएगा, अभी पूरे एसिटाबुलम के मार्जिन पे पूरा एकदम ये इस तरीके से पूरा ढक के रखेगा। तो कहने का मतलब यही है कि पूरे मार्जिन से इसका अटैचमेंट आ रहा है, ठीक है। समझना इस बात को, लेब्रम से अटैचमेंट आया, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट टू द बोन्स अबव एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम, ठीक है। तो पूरे तरीके से मार्जिन से इसका अटैचमेंट आ रहा है। फीमर में कहाँ अटैचमेंट जा रहा है, इट अटैचेस टू द इंटरट्रोकेंटिक लाइन इन फ्रंट एंड पोस्टीरियरली 10 सेंटीमीटर मीडियल टू द इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, ठीक है। देखो आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ क्या है, इंटरट्रोकेंटिक लाइन, ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन है, ठीक है। ये आपके पास इंटरट्रोकेंटिक लाइन है, ये बात इन फ्रंट। पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली आप जब देखोगे तो इसको जूम करके जब देखते हैं तो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है ना, ये जो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है इसके 10 सेंटीमीटर मीडियल, इसके 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मीडियल आपको दिखेगा, इसका अटैचमेंट दिख रहा है मीडियल टू द इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ठीक है। तो anteriorly intertrochanteric line and posteriorly 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर नहीं 1 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी। सो 1 सेंटीमीटर ये आप देखोगे यहाँ पर मीडियल टू द इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये जो फाइब्रस कैप्सूल है ना, ये दो तरीके का फाइबर से बना होता है। जो अभी आपका डायग्राम दिखा रहा था ना, ये वाला, ये डायग्राम देखो, ये पूरे तरीके से पीछे तरीके से यहाँ पर में अटैचमेंट दिखा रहा है, ठीक है ना। और ये आगे तरीके से पूरा इसका अटैचमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब अटैचमेंट देख रहे हैं तो इसका लेयर होता है, ठीक है। जो फाइब्रस कैप्सूल है इसका लेयर होता है, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल है, इसका क्या होता है, लेयर होता है, ठीक है। सॉरी, ओके। सो इसका दो टाइप्स का फाइबर बना होता है, ठीक है। एक तो सर्कुलर फाइबर होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होता है। क्या क्या होता है भाई साहब, सर्कुलर फाइबर होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होता है ना। चलिए, तो सर्कुलर फाइबर होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होता है, ठीक है। सर्कुलर फाइबर होता है और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होता है, ठीक। अब ये सर्कुलर फाइबर जो होता है वो इनर साइड में होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जोना ऑर्बिकुलरिस, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं जोना ऑर्बिकुलरिस, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो कि आउटर फाइबर्स होता है, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्टेड अलोंग द नेक टुवर्ड्स द हेड टू फॉर्म द रेटिनाकुला, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, अब ये एसिटाबुलर फैट आपको दिख रहा है ना, ये एसिटाबुलर फैट आपको क्या दिखा है, सैलो डिप्रेशन आपको दिखा था, उसमें एसिटाबुलर फैट आपको दिखा था, ठीक है। वहीं से जाके हेड ऑफ द ह्यूमरस यहाँ पर में अटैच कर रहा है, यहाँ पर में, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये जोना ऑर्बिकुलरिस, और उसके बाद जो आउटर फाइबर्स है ये आपको लॉन्गिट्यूडनल आउटर फाइबर्स इसको बस बोलते हैं, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल आउटर फाइबर्स है आपको दूसरे कलर से दिख रहा है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल आउटर फाइबर्स है, और दूसरा जो फाइबर्स है ये इंटरनल वाला है, इसको बोलते हैं जोना ऑर्बिकुलरिस, ठीक है।
क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जोना ऑर्बिकुलरिस आप देख रहे हो, ये बोन से डायरेक्टली अटैच, ठीक है, ये बोन से डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। बट जोना बट जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है, ठीक है, आउटर फाइबर्स है, वो नेक के अलोंग रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, टुवर्ड द हेड टू फॉर्म द रेटिकुलम, ठीक। कहती बात क्लियर है? चलो, अब सिर्फ इतना सा बात याद रखो, दो फाइबर्स का बना होता है, दो टाइप के फाइबर, सर्कुलर इनर फाइबर्स और आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ठीक है। कहती बात क्लियर है? अब देखो, अब उसके अंदर में ना आपको कुछ रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट लाइंस द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल। ये जो फाइब्रस कैप्सूल है ना, इसके इनर एस्पेक्ट में यहाँ पर मैं पूरे साइनोवियल कैप्सूल लाइन करेगा ये, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? इंट्रा कैप्सुलर पोर्शन ऑफ द femoral neck, glenoid labrum of both surface, transverse acetabular ligament, ligamentum teres and फैट इन, उसके बाद क्या है? फैट इन एसिटाबुलर फोसा। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि पूरे तरीके से ये किसके सामने होता है? पूरे तरीके से किसके इनर एस्पेक्ट में होता है? इनर एस्पेक्ट ऑफ द एसिटाबुलर फैट, ठीक है, एसिटाबुलर फैट, एसिटाबुलर फैट के इनर एस्पेक्ट में हो गया। उसके बाद इंट्रा कैप्सुलर पोर्शन ऑफ द फिमोरल नेक, जो फिमोरल नेक है ना, ये जो देख रहे हो, ये फिमोरल नेक है, इसका इंट्रा कैप्सुलर पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं ग्लिनॉइड लैब्रम के रिलेशन में है, ठीक है। उसके ये सॉरी ये वाला ग्लिनॉइड लैब्रम के रिलेशन में है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो दोनों सरफेस पे है ना, आउटर और इनर सरफेस दोनों। उसका ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, देखो ये ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से भी यहाँ पर इनर एस्पेक्ट में है, ठीक है। एंड फैट इन द एसिटाबुलर फोसा, ठीक है, ये फैट इन द एसिटाबुलर फोसा, ठीक है, इसको एसिटाबुलर फैट बोलते हैं, ठीक है। अब ये थिन होता है कहाँ पे? डीप सरफेस ऑफ द इलियोफ्यूमरल लिगामेंट वेयर इट कंप्रेस अगेंस्ट द हेड, ठीक है। अब ये इलियोफिमोरल लिगामेंट है, वहां पर में जो रहता है, तो उस केस में वहां पर में ये बहुत थीन आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर में ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है, ये इस केस में यहाँ पर में इलियोफिमोरल लिगामेंट, नॉट ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट, उसके बाद आपको यहाँ पर में क्या बताना है? ये सारी बातें आपको बताना है, ठीक है। अब कुछ फाइबर्स यहाँ पर में दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं रेटिनाकुलर फाइबर्स, ठीक है। ठीक है, अभी रेटिनाकुलर फाइबर्स आता कहाँ से है? ये जो रेटिनाकुलर फाइबर्स मैं आपको बोला था, जो आउटर लेयर होता है, ये जो आउटर लेयर होता है, इसी का प्रोजेक्शंस होता है नेक पे, इसको बोलते हैं रेटिनाकुलर फाइबर्स, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। ये रेटिनाकुलर फाइबर्स आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन है किसका? आउटर एस्पेक्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल्स का, ठीक है। तो ये इतनी बातें यहाँ पर मैं समझने वाली थी। नेक्स्ट धीरे धीरे अपन बात करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट बहुत आसान है, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझना, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर? ट्रायंगुलर लिगामेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिवो फ्यूमोरल लिगामेंट, ठीक है। तो पिवो फ्यूमोरल लिगामेंट अपन बात करते हैं, जो पिवो फ्यूमोरल लिगामेंट है ये वाला, ठीक। अब ये जो पिवो फ्यूमोरल लिगामेंट है, यहाँ पर मैं ये डायग्राम आप नहीं भी देखो तो चलेगा, मैं यहाँ से डायग्राम ज्यादा आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मैं फोटो में थोड़ा गलत, मतलब गलत नहीं, सही है, पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ट्रायंगुलर लिगामेंट है, आप देख सकते हो, पीवो फ्यूमरल लिगामेंट इज ए ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का लिगामेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर शेप लिगामेंट है, तो इसका बेस कहाँ है? ऊपर की तरफ है, और अपेक्स कहाँ है? पीछे नीचे की तरफ है। बेस इसका ऊपर की तरफ है, अपेक्स नीचे की तरफ है। अब ये ज्वाइंट को इन्फीरोमीडियली ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इन्फीरोमीडियली ये ज्वाइंट को सपोर्ट करता है इस तरीके से, ठीक है। इन्फीरोमीडियली ज्वाइंट को सपोर्ट करता है। अब देख लो, जैसे डायरेक्शन है इन्फीरो मीडियली, ठीक है, इन्फीरो मीडियली ये ज्वाइंट को क्या करता है? सपोर्ट करके रखता है, क्योंकि ज्वाइंट को इस तरीके से ये सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है? इसका बेस का अटैच कहाँ होता है और एपेक्स का अटैचमेंट कहाँ होता है? इसका एपेक्स का अटैचमेंट आप देख सकते हो एंटीरियो इंफीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल। तो कैप्सूल का जो एंटीरियो इंफीरियर पार्ट है, कैप्सूल का जो एंटीरियो इंफीरियर पार्ट है, यहाँ पर जो इसको हटाएंगे, ठीक है, जब इसको और हटाएंगे इसको तो पता चलेगा, है ना। तो इसको जब हटाएंगे,
ये जो लिगामेंट्स है, ठीक है, इलियोफिमोरल लिगामेंट्स को जब अपन हटाएंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं इसका अपेक्स का अटैचमेंट हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद जो बेस का अटैचमेंट है एंड लोअर मीडियल ऑफ द लोअर बैंड मीडियल ऑफ द इलियोफिमोरल लिगामेंट। जो ये लोअर बैंड है ना, इलियोफिमोरल लिगामेंट का जो लोअर बैंड है, ठीक है, उसके अंदर में, ठीक। नेक्स्ट है, आपको याद ये रखना है एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल, ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल पे जाके यहाँ पे अटैचमेंट होता है, ठीक। अब जो बेस है ना वो इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ये जो अपन पार्ट है इसको बोलते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इलियोप्यूबिक एमिनेंस है यहाँ पर में, क्यों? क्योंकि पीवो फीमोरल, प्यूबिक से अराइज होगा, फीमर में जाके अटैचमेंट लेगा, ठीक है। तो इलियोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है। चलिए, उसके बाद सुपीरियर प्यूबिक रैमस और ऑब्चुरेटर क्रेस्ट, ठीक है। तो ऑब्चुरेटर क्रेस्ट, सुपीरियर प्यूबिक रैमस, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया है बस आपको याद रखना है इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। इलियो प्यूबिक एमिनेंस याद रखना है, सुपीरियर प्यूबिक रैमस, आपको दो चीज तो कम से कम याद रखना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीवो फीमोरल लिगामेंट हो गया हमारा। अब इलियो फीमोरल लिगामेंट के बारे में बात करते हैं। इलियो फीमोरल मतलब इलियम से आएगा, ठीक है, इलियम से आएगा, मतलब इलियम का जो ये पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इलियम का, तो यहाँ से आएगा एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। ऊपर में होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक, नीचे आएगा तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से ये एक तरीके का इलियोफीमोरल लिगामेंट क्या है, वाई शेप्ड लिगामेंट है, ठीक है, जो कि एंटीरियरली आपको प्रेजेंट होगा इन इंटीमेटली ब्लेंडेड विथ द कैप्सूल, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से कैप्सूल से पूरा ब्लेंड रहता है, मतलब चिपका हुआ रहता है। अब इसका अटैचमेंट कहाँ होता है बेस का, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन में इसका अटैचमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो बेस है इस तरीके से, इसका जो बेस है ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन यहाँ पर भी पूरा अटैचमेंट दिख रहा है ना। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका तीन बैंड होता है, लैटरल बैंड होता है जिसको थिक बैंड बोलते हैं, एक सेंट्रल बैंड होता है जिसको थिन होता है, उसके बाद मीडियल बैंड होता है जो बहुत थिक होता है, ठीक है। तो लैटरल, मीडियल और थिन, ठीक है, ये याद रखना कि जो लैटरल होता है वो थिक होता है, मीडियल होता है वो थिक, मीडियल जो होता है वो भी थिक होता है, लेकिन जो सेंट्रल होता है वो थिन होता है, ठीक है, लेकिन लार्ज होता है, ठीक है। अब ट्रंक को फॉलिंग फॉरवर्ड इन द स्टैंडिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर में ये प्रिवेंट करता है आगे की तरफ, ठीक है, गिरने से, ठीक है। तो आगे की तरफ गिरने से ये पूरे तरीके से जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रख रहा है ना। अटैचमेंट ऑफ अपेक्स लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो अपेक्स का अटैचमेंट क्या है, ये इसका अपेक्स है, ठीक है। तो ये पूरा ट्रायंगुलर टाइप का लिगामेंट है जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया हूँ एक एक पॉइंट को, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। एक चीज यहाँ पर में याद रखना कि जो इलियोफीमोरल लिगामेंट है वो क्या है, इलियोफीमोरल लिगामेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी एंड प्रिवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही बोल दिया है कि एक और पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, ये तो लिखा ना, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ट्रायंगुलर शेप का लिगामेंट होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। चलिए, अब इस्चियोफीमोरल लिगामेंट बहुत आसान है। अब इस्चियोफीमोरल लिगामेंट आपको दिख रहा है, ये जो लिगामेंट आपको दिख रहा है इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है। तो देखो इस्चियोफीमोरल लिगामेंट इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से देखो, है ना। इलियोफीमोरल लिगामेंट आपको पीछे तक आगे की तरफ से था। अब इस्चियोफीमोरल लिगामेंट इस्चियम से आएगा, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कर, लेकिन वीक लिगामेंट है, इसका अटैचमेंट कहाँ है, इस्चियम पोस्टीरियर इंफीरियर टू द एस्टाबुलम, एस्टाबुलम के पोस्टीरियर इंफीरियरली, ये पोस्टीरियर इंफीरियरली है, ठीक है। एंड फाइबर्स फ्रॉम इस्चियम अटैच टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर डीप टू द इलियोफीमोरल लिगामेंट। अब इलियोफीमोरल लिगामेंट अब पढ़ के आए थे, अब इलियोफीमोरल लिगामेंट को हटाए, ठीक है, उसके अंदर में आपको इस्चियोफीमोरल लिगामेंट आपको दिखेगा इस तरीके से पूरा अटैचमेंट, ठीक है, इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। अब इसका फाइबर्स क्या बनाएगा, जोना ऑर्बिकुलरिस बनाएगा, ठीक है। तो इसका फाइबर्स ही कहां पर में, जोना ऑर्बिकुलरिस का था हमारे पास, जोना ऑर्बिकुलरिस क्या था, फाइबरस कैप्सूल्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसवर्स एस्टाबुलम, इट इज अ पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम लेब्रम का ही पार्ट होता है, जो कि एसिटाबुलम नॉच को यहाँ पर में इस तरीके से
ये जो डायग्राम था, जो पहला डायग्राम, ये है हमारे पास स्टैबुलर नॉच। जो स्टैबुलर नॉच को ब्रीज प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टैबुलर लिगामेंट। ठीक है, स्टैबुलर नॉच इज कन्वर्टेड इनटू द फोरामेन व्हिच ट्रांसमिट्स द स्टैबुलर वेसल्स एंड नर्व टू द हिप जॉइंट्स। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से पूरा फोरामेन बना देता है जिससे के थ्रू क्या जाता है, नर्व्स एंड वेसल्स यहाँ पर में जाते हैं। ठीक है, तो नॉच कहाँ कन्वर्ट हो गया, फोरामेन में। नॉच कन्वर्ट हो गया फोरामेन में। ठीक है, चलो, तो ये देख रहे हो आप, इस तरीके से पूरा साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना। चलो, कैप्सुलर लिगामेंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन, तो ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कैप्सुलर लिगामेंट जब अपन देखते हैं तो ठीक है, कभी कभी अलग से कैप्सुलर लिगामेंट पे भी शॉर्ट नोट्स आता है, तो ये 2-3 डायग्राम आपको बना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। अब एसिटाबुलम ग्रेनुलार लैब्रम, एसिटाबुलर देखो, ये आपके पास पूरा एसिटाबुलम लैब्रम है, लिप टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके अंदर आपके पास क्या दिख रहा है, अब ये जो हेड ऑफ द फीमर यहाँ पर में इसका अटैचमेंट दिख रहा है। ठीक है, एसिटाबुलम लैब्रम क्या है, इट इज अ फाइब्रस कार्टिलेज रिम अटैच टू द एसिटाबुलम मार्जिन। तो एसिटाबुलम मार्जिन आप जब देखोगे उसमें आपको अटैचमेंट दिखेगा। ठीक है, जब मैं एक मिनट में डायग्राम दिखाता हूँ आपको बोन्स का। ठीक है, आई होप इसमें होगा, होना चाहिए। ठीक है, अपर लिम्ब के बोन्स में होगा। ये डायग्राम देखो, ये पूरा मार्जिन है एसिटाबुलम का। ठीक है, ये पूरा मार्जिन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एसिटाबुलम है और ये पूरा एसिटाबुलम का मार्जिन यहाँ इस तरीके से रहता है ना, ये मार्जिन। ठीक है, इसको लैब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैब्रम। ठीक है, तो एसिटाबुलम लैब्रम मार्जिन से फाइब्रस कार्टिलेज, एसिटाबुलम लैब्रम कहाँ किससे अटैच होता है, इसके पूरे मार्जिन से अटैच होता है। ठीक है, उसके बाहर बाहर से यहाँ पर में आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर है क्या इतनी बात। ओके, सो मूव करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट में। क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा पेशेंस लेके या फिर 2x में समझना, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रटने से बहुत सारी चीज है रटने के लिए, इतना रटोगे तो फिर कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए मैं एक एक करके बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अच्छे से समझना है इसको, है ना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इट इज ए ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, जब इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन आता है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन उसको कट करेंगे ना तो इस तरीके से दिखेगा, इसके ऊपर से आपको इस तरीके से पूरा लैब्रम दिखेगा, ये आपके पास मार्जिन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर से लैब्रम दिखेगा, तो ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस पे आपको दिखेगा। इट डिपेंड्स, अभी क्या करता है भाई, ऊपर से किसी, जैसे मान लो कोई ये उभार सा है। ठीक है, तो अभी ऊपर से कुछ इस तरीके से लगा दिए तो लैब्रम बन गया। अभी लैब्रम क्या करता है, जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो ये इसका ये है। ठीक है, इसका मान लो ये है मार्जिन, अब इसके ऊपर से लैब्रम ऊपर से लगा दिए, ऊपर से लैब्रम, तो ये क्या, ये स्ट्रक्चर डीप और हो जाएगा, है ना। तो ये एसिटाबुलम सॉकेट को क्या करता है, जैसे एसिटाबुलम जिसको सॉकेट बोलते हैं, ये डीप कर देता है। ठीक है, बट द ग्रास्प ऑफ द हेड ऑफ द फिंगर इज लाइकली टू होल्ड इन द पोजिशन। ठीक है, तो पूरे तरीके से हेड ऑफ द फिंगर को अपने पोजिशन पे रखने को में हेल्प करता है। ठीक है, लिगामेंटम टेरिस, डाउन लिगामेंट ऑफ द फीमर, ये फ्लैट ट्रायंगुलर लिगामेंट है, इसका अटैचमेंट और बेस। ठीक है, ट्रायंगुलर है तो एपेक्स होगा, बेस होगा, तो एपेक्स अटैच होगा टू द फोबिया ऑफ द हेड। ठीक है, जिसको बोलते हैं फोबिया कैपिटिस। ठीक है, तो जो फोबिया कैपिटिस आपको बताया था, वहां से एक लिगामेंट निकलता है, लिगामेंटम टेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से कौन सा लिगामेंट निकलता है, लिगामेंटम टेरिस फिमोरिस। ठीक है, या फिर डाउन लिगामेंट ऑफ द फीमर। ठीक है, उसके बाद बेस है उसका अटैच होता है कहाँ, ट्रांसवर्स स्टेबुलर लिगामेंट से, जो ट्रांसवर्स स्टेबुलर लिगामेंट आपको दिखाया था। ठीक है, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। ठीक है, ये ट्रांसवर्स स्टेबुलर लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है इसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। ठीक है, ये जो लिगामेंटम टेरिस, इसका बेस आप देख रहे हो कहाँ पे अटैचमेंट है, इसका बेस आप देख रहे हो, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट से अटैचमेंट दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स स्टेबुलर लिगामेंट से, और ये पूरा जो लिगामेंट आपके पास है, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द फीमर। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करता है, बेसिकली आर्टरीज को ट्रांसमिट करता है, ये स्टेबिलिटी में हेल्प नहीं करता। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं होता स्टेबिलिटी में। ठीक है, ये ट्रांसमिट आर्टरीज टू द हेड ऑफ द फीमर, डिराइव फ्रॉम द स्टेबुलर ब्रांचेस ऑफ द ऑब्चुरेटर एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स लैटरल आर्टरीज। ठीक है,
मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से इसका अटैचमेंट रहता है, ठीक है, मतलब उसका रिलेशन सप्लाई होता है। अब रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था, ठीक है, कि रिलेशन को समझने के लिए ना आपको थोड़ा थोड़ा मसल्स का नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। जब मैं आपको ग्लूटियल रीजन पढ़ाया था तो कुछ इस तरीके का आधा आधा डायग्राम आपको दिखाया था, है ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम, उसके आसपास आपको नर्व्स वगैरह भी दिखाया था, है ना। तो स्ट्रक्चर्स अंडर कवर द ग्लूटियस मैक्सिमस अगर आपको याद है तो कहीं ना कहीं ये आधा डायग्राम तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब एंटीरियर सरफेस आएगा, सुपीरियर सरफेस आएगा, पोस्टीरियर सरफेस आएगा, तो अपन को कुछ नहीं करना। एंटीरियर सरफेस का अपने पास वेसल्स पता होता है, ठीक है, और उसके पास सुपीरियर तो पता चल जाएगा। और उसके बाद जो एंटीरियर सरफेस में हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो सारा हमें पता होगा, तो सारा कुछ अपन लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर मैं जो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा क्लियर डायग्राम है, तो देखो आपके पास एंटीरियर रिलेशंस में क्या क्या है। सबसे पहले आप जब हटाओगे, ठीक है, आप सामने से देखोगे, है ना, तो रेक्टस फीमोरी का स्ट्रेट हेड आपको दिखेगा, ठीक है। रेक्टस फ्यूमोरिस का स्ट्रेट हेड दिखेगा, स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फ्यूमोरिस। दूसरा आपके पास क्या दिखेगा, टेंडन ऑफ द इलियोप्सोआस, ठीक है, तो टेंडन ऑफ द इलियोप्सोआस आपको दिखेगा, ठीक है। दूसरा आपके पास नर्व्स आपको दिखेंगे, नर्व, आर्टरी और वेन। तो तीन नर्व आपको बताया था, फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन, ठीक है। तो फीमोरल नर्व हो गया, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन हो गया, ठीक है। अब ये फीमोरल नर्व और फीमोरल आर्टरी में से एक आर्टरी आपके पास गया था, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, वो कहाँ चला गया था, पीछे की तरफ चला गया था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्यूमरल नर्व, फ्यूमरल आर्टरी आपको दिख रहा है, ठीक। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी ब्रांच किसका है, इंफीरियर रिलेशंस का, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं। उसके बाद साइनोवियल बर्सा भी है यहाँ पर, ठीक है। साइनोवियल बर्सा आपको दिख रहा है, फ्यूमरल आर्टरी, फ्यूमरल नर्व, फ्यूमरल वेन और पेक्टिनियस मसल्स भी है, ठीक है। तो कम से कम मोटा मोटी इतना तो याद होना चाहिए, तीन चार कम से कम नर्व, आर्टरी, वेन याद होना चाहिए, टेंडन ऑफ इलियोप्सोआस, जो इतना लिखा होना इतना तो याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सुपीरियर रिलेशन जब अपन देखते हैं, जब सुपीरियर रिलेशंस में अपन तीन ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड हेड और रेक्टस फ्यूमोरिस, ठीक है। तो स्ट्रेट हेड आपको एंटीरियर रिलेशन में दिखेगा और रिफ्लेक्टेड हेड आपके पास उसके बगल में बना देना, उसके अंदर में मिनिमस, उसके बाहर में मीडियस, उसके बाहर में मैक्सिमस, ठीक है। अब जब अपन पीछे की तरफ जाते हैं ना, तो पीछे का कौन कौन सा मसल है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का अपन देखे थे, पायरिफॉर्मिस, उसके नर्व क्या है, सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व के पास ऑब्चुरेटर इंटरनस, उसके बीच में सुपीरियर सॉरी बीच में ऑब्चुरेटर इंटरनस का टेंडन, उसके बाद सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई आपको दिखा था, फिर उसके बाद क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस, ठीक है। क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस को सप्लाई करने वाला एक नर्व था, नर्व टू द क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस। क्या इतनी बात क्लियर है इसमें, ठीक है। इसको याद रखने का अच्छा तरीका ये है कि आपको याद होना चाहिए कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इंफीरियर में ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस और पेक्टिनियस, एक तरीके से इसको याद रखा जा सकता है, ठीक है। सुपीरियर रिलेशंस आपको पता है, सुपीरियर रिलेशंस आपको ऊपर की तरफ आपको क्या दिखेगा, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, रिफ्लेक्टेड ऑफ द बाइसेप्स फ्यूमोरिस, ठीक है। इतना सारा राम कहानी अपन पढ़ रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए अपन एक वीडियो देख लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर में अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ये जो मसल्स है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, क्या ये हिप जॉइंट के ऊपर से आ रहा है क्या, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं हिप जॉइंट के ऊपर से आ रहा है, ठीक है। ये देखो, हिप जॉइंट के ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक। ये देखो, ये हिप जॉइंट है हमारे पास, ये हिप जॉइंट है, ठीक है, ये हिप जॉइंट है, उसके ऊपर में आपको ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। अब पीछे की तरफ से जाए पोस्टीरियर रिलेशंस, तो इसको हटाओगे, तो इसको अगर हटाते हो, ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस को हटा दिया है, ग्लूटियस मैक्सिमस दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिख रहा है, सुपीरियर इंफीरियर जेमुलाई दिख रहा है, पायरिफॉर्मिस हो गया, ठीक है। तो पायरिफॉर्मिस बेसिकली ज्यादा पार्ट नहीं है, सुपीरियर इंफीरियर जेमुलाई आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जो मसल है सुपीरियर जेमुलाई, इंफीरियर जेमुलाई, उसके बाद ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है, ये राइट पायरिफॉर्मिस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। ये देखो, इलियोप्सोआस हो गया, रेक्टस फ्यूमोरिस हो गया, यहाँ पर है ना, इलियोप्सोआस हो गया, रेक्टस फ्यूमोरिस हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से मूवमेंट आपको हो रहा है, ठीक है। फोर्स कपल ऑफ द पेल्विस हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली स्टैंडिंग पोजीशन को
दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से पूरे स्टैंडिंग पोजीशन का जो मैकेनिज्म चलता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये देखो, ये क्या कर रहा है, एडक्शन कर रहा है, एबडक्शन कर रहा है, ठीक है। लैटरल एंड मीडियल, ये आपके पास क्या किया, एडक्शन, ये आपके पास क्या किया, एबडक्शन, ठीक है। अब देखो एडक्शन कौन कर रहा है, एबडक्शन कौन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके का मोशंस आपको दिख रहा है, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इंटरनल रोटेशन हुआ और ये एक्सटर्नल रोटेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है ना, ये समझ आना चाहिए मूवमेंट्स। क्लियर है क्या बात, ओके। चलो तो अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले मूवमेंट्स के बारे में। तो बर्सा आपके बारे में याद रखना है, 4 अंडर ग्लूटियस मैक्सिमस, 1 अंडर, टोटल 7 बर्सा याद रखना, ठीक है। टोटल 7 बर्सा याद रखना और ये डायग्राम याद रखना, ठीक है। तो बर्सा अंडर द ग्लूटियस मीडियस, बर्सा अंडर द ग्लूटियस मिनिमस एंड इंसर्शन ऑफ ग्लूटियस मीडियस, इंसर्शन ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मीडियस, ठीक है। उसके बाद जो बर्सा है ये ग्लूटियस मैक्सिमस का अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे लार्जेस्ट बर्सा आपको दिख रहा है। उसके बाद बर्सा बिटवीन द ग्लूटियस मैक्सिमस एंड वास्टस लेटरालिस के बीच में एक बर्सा है, ठीक है। तो ये सारे बर्सा आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, हाँ, पोस्टीरियर रिलेशन में पायरिफॉर्मिस भी है जो आपको मैं डायग्राम में दिखा रहा था, ठीक है। चलो, तो देखो वीवर्स बॉटम क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे जो कपड़ा वगैरह सिलता है उसमें क्या होता है, समटाइम्स द सब ग्लूटियल वर्सा between the gluteus maximus and ischial tuberosity is inflamed. There will be the inflammation of the subgluteal bursa that will be the uh, inflamed and enlarged in the person who has the job of the sitting. Basically the person who sits much more time during their job, okay, much more period of sitting during their job, so that lead to the inflammation and enlarge of the dead bursa, okay. That is known as subgluteal bursa, mostly in the case of the weavers, that lead to the weaver bottoms, okay. So weaver bottom is also important for the clinical importance, okay. So bursa around, we have seen the bursa around the, so this is the clinical anatomy regards to bursa. And now let's move to the artery supply. So there is artery supply, it is supplied by the medial circumflex femoral artery, lateral circumflex femoral artery, obturator artery, superior gluteal artery and filogluteal artery. So how does it supply? So artery supply to the head of it has 3 sources. First is acetabular branch, RNA, you have to remember like that, RNA, okay. So R is retinacular arteries, N for nutrient artery and A for acetabular branch. So acetabular branch is, it is from the obturator artery and medial circumflex femoral artery, and it is reaches to the round ligament of the head of the, okay. So it is to the round ligament, so it also reaches to the round ligament of the head of the humerus. So here you can see the articular acetabular branch, here you can see the round ligament, okay. So retinacular artery also enters through the capsular ligament, ठीक है, it through the retinacular of the capsule, okay. So it enters through the retinacular of the capsule, but nutrient artery enters directly into the bone, okay. So enters direct, there is a no here you don't have to see any ligament attaches to that artery, okay. So nutrient ligament is अकेला जाएगा, बेचारा शेर है एकदम एक तरीके से। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि यहाँ पर में न्यूट्रिएंट आर्टरी किसी के रिलेशंस में भी नहीं होता, यहाँ पर कोई लिगामेंट नहीं होता। रेटिनाकुलर आर्टरी कैप्सुलर लिगामेंट में होता है, ठीक है। और उसके बाद राउंड लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर में एसिटाबुलर ब्रांच ऑफ द लिगामेंट होता है। कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउंड लिगामेंट में कौन सा आर्टरी होता है। या तो पहले तो आपके पास क्या याद रखना, ऑब्चुरेटर आर्टरी एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमर आर्टरी, या डायरेक्ट बोले तो एसिटाबुलर ब्रांचेस, ठीक है। नर्व सप्लाई फीमोरल नर्व से होता है, एंटीरियर डिवीजन ऑब्चुरेटर नर्व टू द क्वाड्रिस नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। मूवमेंट के बारे में अभी आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो मूवमेंट के बारे में जब आपको दिखाया था अभी, है ना, तो सबसे पहले मूवमेंट्स में ना आपको याद रखना है कि कितने तरीके का मूवमेंट करेगा, ठीक है, और उसका डिग्री कितना होगा, है ना, वो भी याद रखना है, ठीक है। ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको
एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। जो टेबल है आपको एज इट इज याद होना चाहिए। इसमें क्या करना है हमें, हिप जॉइंट इज मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है, ठीक है, एंड इट परमिट्स द फॉलोइंग मूवमेंट, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेगा, एडक्शन एबडक्शन करेगा, मीडियल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना है। अब फ्लेक्शन कौन करेगा, उसका रेंज ऑफ मूवमेंट कितना है फ्लेक्शन का, 110 से 120 डिग्री, ठीक है। 110 से 120 डिग्री, ठीक है। तो चीफ मसल्स क्या है, लिमिटेड बाय द कांटेक्ट विद द थाई विद द एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद चीफ मसल्स क्या है, श्वास मेजर एंड इलियाकस, एसेसरी मसल क्या है, पेक्टिनियस, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए 15 डिग्री एक्सटेंशन करेगा। चीफ मसल क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। एसेसरी मसल क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल्स। एडक्शन कौन करेगा, एडक्शन के लिए कोई रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं है, ठीक है, देयर इज नो रेंज ऑफ एडक्शन। Okay, so there were chief muscle adductor, longus, brevis and magnus. So there are the adductors muscles, ठीक है। abduction कौन करेगा, आपको पता है, abduction medius and minimus, ठीक है। इसी के लिए लेसन में अपन क्या पढ़े थे, टेंडरलेनबर्ग साइन, ठीक है। उसके बाद मीडियल रोटेशन क्या पढ़े थे, टेंसर फेशियल लाटा, एंटीरियर फाइबर्स, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल्स, ठीक है। तो मीडियली रोटेट कैसे कर रहा था, इस तरीके से, और लैटरली रोटेट इस तरीके से कर रहा था। तो लैटरल रोटेशन और एक्सटर्नल, मीडियल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा था, ये इंटरनल रोटेशन हो रहा था। इंटरनल रोटेशन को अपन बेसिकली मीडियल रोटेशन भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन को लैटरल रोटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस, इंटरनस एंड ग्रेसिलिस एंड क्वाड्रेटस फेमोरिस, इसका रेंज ऑफ मूवमेंट 60 डिग्री है, ठीक है। अब लास्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। अब ये जो क्लिनिकल एनाटॉमी है ना, इसमें क्या होता है, कभी कभी हिप जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिसलोकेशन के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लिख के आना एग्जाम में, इतना कुछ नहीं लिखना, बट हाँ एक बार पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि अगर इससे बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे यहाँ पर में क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे, फिक्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे ही पूछेंगे। तो समझते हैं क्या करके इसको। सबसे पहले डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का डिसलोकेशन बहुत ज्यादा कॉमन है। कंजेनाइटल डिसलोकेशन होता है, एक्वायर्ड डिसलोकेशन होगा, ठीक है। तो कंजेनाइटल डिसलोकेशन में आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर में दो तरीके से होगा। कंजेनाइटली जॉइंट कैप्सूल यहाँ पर में लूज हो जाएगा बर्थ के समय, या फिर हाइपोप्लेशिया ऑफ द एसिटाबुलम और फीमोरल हेड, ठीक है। या फिर क्या देखने को मिलेगा, हाइपरप्लेशिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसका रीजन क्या हो सकता है, डेवलपमेंटल डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। डेवलपमेंटल डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। अपर मार्जिन ऑफ एस्टाबुलम, हेड ऑफ द फीमर स्लिप अपवर्ड, तो हेड ऑफ द फीमर क्या करेगा, ऊपर की तरफ स्लिप कर जाएगा। और क्या कॉज करता है, इंपॉर्टेंट है, लर्चिंग गेट कॉज करेगा एंड पॉजिटिव टेंडरलेनबर्ग साइन आपको दिखेगा। पिछले वीडियो में आपको टेंडरलेनबर्ग साइन आपको अच्छे तरीके से समझाया था, और क्यों लर्चिंग गेट होता है वो सारा चीज बताया था। तो ऊपर की तरफ स्लिप कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो इसमें क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसमें आपके पास क्लिनिकली कैसे रहेगा, क्योंकि इसमें जो न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न चाइल्ड है, वो यहाँ पर में एबडक्शन नहीं कर पाएगा, एबडक्शन नहीं हो पाएगा इसका, ठीक है। एबडक्शन ऑफ थाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। एबडक्शन ऑफ थाई नहीं हो पाएगा, ठीक। अब उसके बाद आपके तुम्हें क्या दिख सकता है, एसिमेट्री दिखेगा, स्किन फोल्ड्स ऑफ द थाई में आपको एसिमेट्री दिखेगा, लर्चिंग गेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा फीचर्स आपको दिखेगा। एक्वायर्ड डिसलोकेशन में अनकॉमन है, क्योंकि ये जॉइंट इज वेरी स्ट्रांग, ओके। सो देयर मे ऑकर्स ड्यू टू द ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स व्हेन द हिप जॉइंट इज फ्लेक्स्ड, एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड फ्रॉम द यूजुअल पोजीशंस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट कंडीशन में हो सकता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज मोर कॉमन, एंटीरियर इज लेस कॉमन, सियाटिक नर्व इज इंज्योर्ड इफ पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज इन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट इज पर्थियस डिजीज। पर्थियस डिजीज मतलब सूडोकॉक्सेल्जिया। सूडोकॉक्सेल्जिया में एक तरह का कंडीशन जिसमें आपको फ्लैटनिंग ऑफ हेड ऑफ द फीमर हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हेड ऑफ द फीमर का क्या होगा, फ्लैटनिंग हो जाएगा, ठीक है, विथ इंक्रीज जॉइंट शेप इन द रेडियोग्राफ, ठीक है। जब एक्सरे देखते हैं तो उसमें जॉइंट स्पेस बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वाल्गा में क्या होता है, जो नॉर्मल नेक शाफ्ट एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। जो नॉर्मल नेक शाफ्ट एंगल होता है 120 डिग्री अडल्ट में होता है, 160 डिग्री चिल्ड्रन में होता है, ठीक है।
तो जब अपन एक लेमर डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास पेल्विस है, ये हमारे पास क्या है, हिप है, ठीक है, ये हमारे पास नी है, ये हमारे पास थाई है, ठीक है, ये हमारे पास हिप है, ये हमारे पास नी है, ये हमारे पास थाई है, ठीक है, और ये लेग हो गया, ठीक है, तो ये हिप हो गया, ठीक है, यहाँ पर में ये हिप हो गया। चलो तो देखते हैं कॉक्सावेरा। कॉक्सावेरा में नेक शाफ्ट एंगल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब इसका फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, फीमर का, और पर्थिस डिजीज हो सकता है। तो एग्जाम्पल याद रखना कि पर्थिस डिजीज में कॉक्सावेरा होता है, ठीक है। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप में कॉक्सावेल्गा होता है। वेल्गा, वेरा मतलब पास पास आ जाना, ठीक है, तो वेरा मतलब इस तरीके से पास पास आ जाना, क्योंकि नेक शाफ्ट एंगल क्या हो गया, ये नेक शाफ्ट एंगल था, पहले ये नेक था, ठीक है, और ये यहाँ पर में शाफ्ट था, तो नेक शाफ्ट एंगल जो है वो यहाँ पर में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब कहीं ना कहीं पहले ऐसे था, तो नेक शाफ्ट एंगल ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पर में ऐसे, ठीक है, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो वेल्गा मतलब क्या हो गया, दोनों जो लेग है ना वो पास पास आ जाएंगे, इस तरीके से आपको डिफॉर्मिटी दिखेगा, ठीक है। तो फ्रैक्चर नेक और पर्थिस डिजीज में दिखेगा। लेकिन वही अगर दूर हो जाए, ये ऐसे था ना, ये ऐसे था, तो अब क्या हो गया, ऐसे हो गया, अब ये ऐसे था ना, अब ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो नेक शाफ्ट एंगल इंक्रीज हो गया, कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप में होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है ओल्ड एज डिजीज में, ठीक है। पेनफुल मूवमेंट यहाँ पर में देखने को, डिफर्ड पेन ऑफ द हिप जॉइंट, कहाँ डिफर्ड, नी जॉइंट में हो सकता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के केस में हो सकता है, जहां जहां क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पिरेशन ऑफ द हिप जॉइंट। एस्पिरेशन हो सकता है पासिंग ऑफ द नीडल, पास करते हैं 0.5 सेंटीमीटर बिलो द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड मीडियली। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट ऊपर का 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछते हैं कितने तरीके का फ्रैक्चर यहाँ पर में देखे हो, ठीक है। देखो, ये है सब कैपिटल फ्रैक्चर। सब कैपिटल फ्रैक्चर है, नियर द हेड आपको सब कैपिटल फ्रैक्चर, फिर उसके बाद सर्वाइकल फ्रैक्चर दिखेगा, फिर उसके बाद बेसल फ्रैक्चर दिखेगा, उसके बाद फिर पर ट्रॉकेंट्रिक, पर प्री ट्रॉकेंट्रिक फ्रैक्चर्स आपको दिखेगा, ठीक है। तो जस्ट डिस्टल टू द टू ट्रॉकेंटर, डिस्टल टू द टू ट्रॉकेंटर, ठीक है, यहाँ पर मैं पर ट्रॉकेंटल फ्रैक्चर्स आपको देख, इट डज नॉट डैमेज द रेटिकुलर वेसल्स। बट अगर एक बात बताओ, यहाँ पर अगर वेसल फ्रैक्चर होगा तो कौन सा वेसल्स को डिकर करेगा, नियर द ट्रॉकेंटर, ये भी वेसल्स को करेगा, ठीक है। सर्वाइकल फ्रैक्चर्स मिडिल में होगा, ठीक है, सर्वाइकल फ्रैक्चर मिडिल में, सब कैपिटल, ये सारे फ्रैक्चर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, नाम तो एटलीस्ट कम से कम याद होना चाहिए, ठीक। तो देखो, अगर non involvement of retinacular vessels in the extracapsular pre-trochanteric fractures। तो pre-trochanteric fractures में रेटिनाकुलर वेसल्स में, ये देखो pre-trochanteric वेसल्स है, तो रेटिनाकुलर वेसल्स यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो क्या ये इन्वॉल्वमेंट किया, नहीं किया, ठीक है। तो ए वेस्कुलर बोन नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ द फीमर नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ से बोन कटता है तो ए वेस्कुलर नेक्रोसिस नहीं होगा, ठीक है, मतलब नेक्रोसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर में सप्लाई यहाँ पर में ऑलरेडी दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ से फ्रैक्चर हो रहा है तो यहाँ पर में नेक्रोसिस होने का ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो हेड ऑफ द फीमर को नेक्रोसिस कौन करेगा, ये पहला 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला 3 बेसिकली सब कैपिटल एंड सर्वाइकल फ्रैक्चर्स के बारे में ही यहाँ पर में ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इतनी सारी बातें थी आपको समझने के लिए, ये पूरा जो रामायण अपन पढ़े हैं उसको समझने के लिए आपको 3D एनाटॉमी में भी दिखा दिया हूं किस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें थी यहाँ पर हिप जॉइंट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर पॉप्लिटियल फोसा डिस्कस करेंगे। ये भी एक 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लिस्ट है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट ये है। इससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आप कहीं कुछ मत करके जाना। अगर आप चाहते हो लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर रहे हो तो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट चाहिए, तो बस इतना इतना पढ़ के चले जाना लास्ट टाइम में भी, ठीक है। चलिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।